हेलो चिल्ड्रंस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। अभी अभी मैं अमिताभ जी की एक मूवी देख के आ रही हूँ और उस मूवी को देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी वीडियो की शुरुआत अमिताभ जी के अंदाज में ही आज की जाए। तो चलिए, ये तो थी मजाक की बात। अब चलते हैं आज अपन क्या लेके आई हूँ मैं आपके सामने। पीरियोडिक टेबल में एक क्वेश्चन जो हमेशा आपसे पूछा जाता है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, नीट, जेई, आरपीएससी एक्सेट्रा सब में पूछा जाता है। प्लस में ये 11th 12th में भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। क्या होता है कि आपको एक एलिमेंट दे दिया जाता है और आपसे ये बोला जाता है कि आपको इस एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक जो है वो बताना है। पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताना है। या फिर आपको दे दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आपको ये बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के आप बताइए ये कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है एंड कौन से पीरियड का है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आज मैं बहुत ही इजी करके लाई हूँ। विदिन 5 मिनट्स आप बिना कॉपी पेन के पता लगा लेंगे कि आपका जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक का है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियड और ग्रुप, क्या पीरियड कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है और कौन से ग्रुप का है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पीरियड कौन से पीरियड का है। इसका अंदाज आप कैसे लगाएंगे कौन से पीरियड का है। इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपको एलिमेंट दे रखा है उसके लिए लास्ट एन वैल्यू जो उसकी होगी, ठीक है, लास्ट जो उसका शेल है उसकी लास्ट जो वैलेंस शेल है उसकी एन की वैल्यू कितनी है, उससे आप पता लगाइए पीरियड कौन सा है उसका। किससे? एन की वैल्यू से। देखिए जैसे कि अपन को दे दिया, मैं आपको ले लेती हूँ, अपन ले लेते हैं पोटेशियम नहीं, सोडियम ले लेते हैं। चलो सोडियम ले लिया, ठीक है। 1s2 2s2 2p6, ठीक है। कितना हो गया? 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। हमारे पास फिर हो गया 3s1, ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए लास्ट जो वैलेंस शेल है वो अपनी ये है। इस वैलेंस शेल का एन के नंबर कितना है, लास्ट वैलेंस शेल के लिए एन का नंबर है 3, तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा? 3। क्लियर है? अब देख लीजिए जैसे क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, और 3p 6 4 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा लास्ट सब शेल कौन सी है इसकी? लास्ट जो इसकी वैलेंस शेल है वो है ये, तो लास्ट वैलेंस शेल का जो एन का नंबर है इसके लिए 3। लास्ट वैलेंस शेल के लिए एन का नंबर कितना है? 3, और यहाँ पर भी एन का नंबर कितना था? 3। तो हमारा पीरियड कौन सा है? ये 3। ये भी कौन सा पीरियड है? 3। आपको करना क्या है, आपको अगर तो एलिमेंट दिया हुआ है तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आप वैलेंस शेल देखिए, वैलेंस शेल में एन की वैल्यू कितनी है, तो वही हो जाएगा पीरियड नंबर। और अगर तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है तो आपको बिल्कुल सही है, उसमें आप सीधा नॉर्मली देख के ही बता सकते हैं कि जो है इसकी वैलेंस शेल ये है, तो फिर इसका एन की नंबर ये होगा, और एन का नंबर इसका ये है तो इसका पीरियड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा एन का नंबर। तो क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर, पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा वैलेंस शेल्स एन नंबर। वैलेंस शेल का एन नंबर जो होगा वो हो जाएगा अपना पीरियड का नंबर। अब आते हैं अपने ब्लॉक नंबर पे। देखिए जो वही अपन ने क्या किया था, उसमें अपन ने एन की वैल्यू ले ली थी और इसमें सब शेल की वैल्यू, लास्ट सब शेल जो लास्ट जो वैलेंस शेल है, जैसे इसमें 3s1 है, इसमें 3p1 है। अब इन दोनों में देखिए, इनमें जो आपके पास सब शेल, लास्ट जो वैलेंस शेल है उसमें सब शेल कौन सी है, वो हो जाएगी अपनी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है वो हो जाएगा अपना ब्लॉक। अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस सब शेल में, तो इसका कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक, ठीक है। और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? पी में, तो इसका कौन सा ब्लॉक है? पी। आपको करना क्या है, जो लास्ट आपकी वैलेंस शेल है उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन लास्ट सब शेल किसमें जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है वो हो जाएगा अपना ब्लॉक, और लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो एन की वैल्यू है वो हो जाएगी अपनी पीरियड। यहाँ तक तो खेल बहुत ही इजी था, आपने धम 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 कर लिया, कुछ तो मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले ही आंसर निकाल चुके होंगे। और अब चलते हैं मेन पॉइंट पे, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं कि ग्रुप कैसे पता करेंगे, है ना। सभी लोग इसीलिए आए हैं कि ग्रुप कैसे पता करें, क्योंकि पीरियड और ब्लॉक तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे तो अंदाजे से भी पता कर लेते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इक्वल से ही रहता है।
अब जो अपन मेन टॉपिक आज शुरू होता है वो है ग्रुप, कि अपन ग्रुप कैसे पता करेंगे। चलिए ग्रुप के लिए देखिए, अगर तो आपको इसके अंदाजे से आपको पता चलेगा NS1। अगर अपने S ब्लॉक के लिए देखें, पहले S ब्लॉक के लिए देखिए, S ब्लॉक में क्या है, S ब्लॉक में अपन को पता ही है दो ही होते हैं, NS1 NS2, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। यही अपने पास NS1 NS2 फर्स्ट। अब आप इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे पता कर लेंगे, NS1 है तो फर्स्ट ग्रुप है, NS2 है तो सेकंड ग्रुप है। तो S ब्लॉक का अपन को इतना है नहीं, क्योंकि S ब्लॉक बहुत ही छोटा रहता है, अपने पास दो ही ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर, तो आप इसका अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। बात आती है P ब्लॉक की। P ब्लॉक में आप क्या करेंगे, आपको करना है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट P सबशेल। जो लास्ट P सबशेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आप उसके अंदर प्लस कर देंगे 12 के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने क्लोरीन लिखा था, क्या लिखा है मैंने, ये क्लोरीन। अब क्लोरीन है 12, क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है, और P का कौन से कितने नंबर है, P लास्ट इलेक्ट्रॉन के पास कितने हैं 5, ठीक है। लास्ट सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, लास्ट P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, 12 प्लस 5 क्या हो गया हमारे पास 17। तो ये कौन से ग्रुप का है 17, कौन से ग्रुप का है ये 17, क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक और बताती हूँ P ब्लॉक का। हम क्या लेंगे, P ब्लॉक का लीजिए, ऑक्सीजन लेके देखें, O8, 1s2 2s2, ठीक है, और 2p हमारे पास रहेगा 2, 2 2 4, 2 नहीं 2p4, तो ये हो गया 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया O8। अब ये कौन से का है, लास्ट सबशेल में कौन से कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, देखिए 4, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। इट मीन्स जो ऑक्सीजन है वो 16th ग्रुप का है, P ब्लॉक में 16th ग्रुप का क्या है, ऑक्सीजन है, क्लियर है। चलिए कॉपी कीजिए फटाफट से, फिर मैं आपको D ब्लॉक के कुछ और फैक्ट्स बताती हूँ। तो चलिए लास्ट अपने पास रहता है D ब्लॉक। क्या होगा D ब्लॉक में, P ब्लॉक में अपन ने कर दिया था 12 प्लस जो आउटर मोस्ट शेल में जो P आउटर मोस्ट शेल था जो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अपन उसको प्लस कर देते थे। D में अपन को क्या करना है, इसका आउटर मोस्ट शेल अपन नहीं लेंगे क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है 4s रहता है ना। इसका अपन लेंगे इनर शेल कौन सा n-1 D वाला, ठीक है। तो 2 प्लस कर दोगे आप n-1 D में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लास्ट जो होगा, ठीक है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आप उसमें प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए 6 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18। अब आ जाएगा 3D, फिर आ जाएगा 4s। मार्कर इज नॉट वर्किंग, प्लीज रिप्लेस इट। ओके चलिए क्या हो गया यहां पर। अब आपने देखिए मैंने आपको n+l रूल करवाया हुआ है, n+l रूल, ठीक है। n+l रूल में क्या देखा था अपन देखते 3 प्लस l के लिए वैल्यू 0 1 2 3 S P D F। अब चूंकि यहाँ पर है D तो D के लिए वैल्यू है 2, तो हो गया अपने पास 5। अब ऐसे ही 4 के लिए S की वैल्यू है 0, तो यहाँ आ गया 4। तो मैंने आपको ये बताया था n+l रूल में कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है उस सबशेल में भरा जाता है जिस सबशेल के लिए जो इसकी वैल्यू जो होती है वो कम होती है, कम से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 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 यूं हो जाएगा, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ वो जाने लगती है। तो अपने पास 4s पहले है तो आप 4s2 पहले भरेंगे, देन आपने 3D1 भरा, तो ये हो गए अपने पास 21। स्कैंडियम कितना नंबर पे आता है 21 पे। अगर तो आपको स्कैंडियम दे रखा है तो आप क्या करेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, और अगर तो आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन तो आपके लिए बहुत ईजी काम है, फटाफट से इसका आंसर बता देंगे। तो रह गया अपने पास 2 अपन लास्ट D सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इज इक्वल टू हो गया 3। तो कौन सा ग्रुप है इसका थर्ड ग्रुप, ठीक है। अब अपन लेते हैं जैसे जिंक 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 3d10 4s2। ये हो गया अपने पास जिंक के लिए। लास्ट डी जो सबशेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 10, तो 2 + 10 = 12। तो कौन से ग्रुप का है ये 12th ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है 12th ग्रुप का। ऐसे आप क्या कर सकते हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके अगर आपको एलिमेंट दे रखा है तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसका जो ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकाल सकते हैं, और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो आप उसका भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये रही हमारे पास डी ब्लॉक की बात। फटाफट से कॉपी कीजिए। देन मैं आपको इसका एफ ब्लॉक का जो थोड़ा सा है वो बता देती हूँ, इसका फैक्ट क्या है। लास्ट हमारे पास आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक आप सबको पता है लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। जो लैंथेनॉइड्स हैं वो रहते हैं हमारे पास 57 से 71 तक, और एक्टिनॉइड्स हमारे पास रहते हैं 89 से 103 तक। सबको पता है लैंथेनॉइड्स कहाँ रहते हैं 57 से 71 तक, और एक्टिनॉइड्स हमारे पास रहते हैं 89 से 103 तक। अब आपको करना क्या है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ही हार्ड और टफ होते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखे भी नहीं जा सकते। अगर अपन उसको कहीं लॉजिकली समझ के अगर लिखना चाहे तो वो लिखे भी नहीं जा सकते। तो अपन इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 57 से 71 के बीच में कोई भी अगर आपसे एलिमेंट पूछ लिया जाता है आप उसको लैंथेनॉइड लिखेंगे, और कौन से ग्रुप कौन से पीरियड का लिखेंगे आप उसको, कौन से पीरियड का 6th पीरियड का, ठीक है। और अगर इसका पूछा जाए तो आप इसमें लिख देंगे 7th पीरियड। क्लियर है। क्या होगा लैंथेनॉइड्स 57 से 71 तक आपसे कोई भी अगर एलिमेंट पूछ लिया जाता है तो आप उसमें लिख देंगे 6th पीरियड, और एक्टिनॉइड्स में 89 से 103 तक आपको कोई भी एलिमेंट पूछ लिया जाता है तो आपको उसमें लिख देंगे 7th पीरियड। चलिए यहाँ मैंने आपकी जो ट्रिक है वो आपको बताई कि आपको कैसे ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक जो है वो एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के लिए आप इजीली पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जरूर से आता है, नीट में भी, जेई में भी, हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। होप दिस विल हेल्प यू। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।